नमस्कार। आप सबका हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम यूजीसी नेट एचटेट के लिए टीजीटी और पीजीटी के लिए पीवाईक्यू सीरीज प्रारंभ की है। आशा है कि आपने गुरु के वीडियो देख लिए होंगे और कंटेंट की वीडियो भी हमने बनाई है, तो उनको भी आप देख सकते हैं। अभी तक हमने महाभारत, रामायण और अभिज्ञान शाकुंतल की वीडियो अपलोड की है। तो हर रोज शाम 8:30 बजे हमारी पीवाईक्यू सीरीज चलती है, तो अवश्य आप ज्वाइन करिए। तो आज का प्रथम सवाल है, मनस्तुष्वा साधु ध्वनिभि पदे पदे हरन्ति संतो मणिनूपुरा इव कस्मात् ग्रंथात् उद्धृता। किस ग्रंथ से ली गई है? तो नीति शतक से, या मेघदूत से, या कादम्बरी से, या शिशुपाल वध से। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? मनस्तुषाधु ध्वनि भी पदे पदे हरन्ति शंतो मणिनूपुरा इव कस्मात् ग्रंथात् उद्धृता। नीति शतक, मेघदूत, कादम्बरी, शिशुपाल वध, कौन से ग्रंथ से ली गई है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, बताइए। इस सवाल का सही जवाब है, कादम्बरी की प्रारंभ में 20 श्लोकों में चौथा पांचवा श्लोक है। तो महाकवि बाण भट्ट की कादंबरी है, जिसमें दो भाग हैं, ठीक है, पूर्व और उत्तर, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। इसका नायक चंद्रापीड़ है और नायिका कादंबरी है। कादंबरी का अर्थ था मदिरा, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 2। विंध्य वन भूमिरिव वेत्र लतावती कस्य विशेषणम। विंध्य वन भूमिरिव वेत्र लतावती कस्य विशेषणम। प्रतिहारी, चांडाल कन्या, महाश्वेता, या कुलदेवी। ये पीजीटी में पूछे जाते हैं सवाल, कादम्बरी से भी कुछ, और मिक्स सवाल है आज। सवाल का सही जवाब क्या होगा? विंध्यवन भूमिरिव वेत्र लतावती कस्य विशेषणम। तो ये विशेषण है इसका पर प्रतिहारी का विशेषण है, ठीक है। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? प्रतिहारी, ठीक है। अगला सवाल, शिशुपाल वधम प्रथम सर्गे किम छंदः। वसंत तिलका, या इंद्रवज्रा, या उपजाति, या वंशस्थ। तो कौन सा छंद है? छंदों की वीडियो आपने देख ली होगी, तो शिशुपाल वध का भी सामान्य परिचय की वीडियो आएगी। इस सवाल का सही जवाब है, प्रथम सर्ग में 75 श्लोक हैं और 73 श्लोकों में वंशस्थ छंद है, ठीक है। 73 श्लोकों में वंशस्थ है और 74वें श्लोक में पुष्पिताग्रा है और 75वें श्लोक में शार्दुल विकलित, ठीक है, शार्दुल। अगला सवाल, सवाल नंबर 4। स्त्रिय पति श्रीमती शासितुम जगत पदे श्रीमती शब्दस्य विशेषणम किम। लक्ष्मी, नारद, वसुदेवस्य गृहम, और या श्री क्षीर सागर, ठीक है। तो ये शिशुपाल वध के प्रारंभिक श्लोक है, मंगलाचरण, ठीक है। तो वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। तो इसमें जो श्रीमती शब्द है वो किस शब्द का विशेषण है, ठीक है, किस शब्द का विशेषण है? प्रश्न नंबर 4 का बताएंगे। तो इस सवाल का सही जवाब है वासुदेवस्य गृहम, ठीक है, वासुदेव जी के घर का, ठीक है। तो वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है, शिशुपाल वध प्रथम सर्ग का प्रथम श्लोक है, ठीक है। सवाल नंबर 5। सतीव च योषित प्रकृति सुनिश्चला पुमान समभ्येति भवांतरेष्वपि कस्मात् ग्रंथात् उद्धृता। शिशुपाल वधम, शिवराज विजयम, या मनुस्मृति,
या कुमार संभव। ठीक है, बताएंगे सही उत्तर क्या है इसका। ये सूक्ति भी बहुत बार पूछी जाती है सभी परीक्षाओं में। ये प्रश्न आपको सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। कोई भी परीक्षा यदि आप दे रहे हैं संस्कृत से, तो उन सभी परीक्षाओं के लिए ये महत्वपूर्ण है। यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी या कोई बीएसएसबी वगैरह कोई भी पेपर दे रहे हैं तो ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। तो ठीक है, तो ये ये भी शिशुपाल वंश से है। ठीक है, कौन कहता है ये नारद जी और श्री कृष्ण जी प्रथम सर्ग में नारद कृष्ण संभाषण, जो प्रथम सर्ग है जिसका नाम है श्री कृष्ण और नारद का संभाषण, ठीक है, उसमें ये कहते हैं। अगला सवाल, प्रश्न नंबर 6, येनांग विकारः एवं इत्थम भूत लक्षणे विभक्तिर भवति। इन दोनों सूत्रों से कौन कौन सी विभक्ति होती है, येनांग विकार से और इत्थम भूत लक्षणे से। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 का क्या होगा, तो द्वितीय होगी या द्वितीय तृतीया होगी या तृतीया होगी या तृतीया या पंचमी होगी। ठीक है, द्वितीय तृतीया च, तृतीया और तृतीय पंचमी च। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, तो इस सवाल का सही जवाब बताएंगे। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, दाक्षी इत्यत्र कः प्रत्यय। दाक्षी, तो यहाँ पर गीस प्रत्यय है, गीन प्रत्यय है, टाप प्रत्यय है या ऊंग प्रत्यय। ठीक है, तो ये स्त्री प्रत्यय का सवाल है। प्रश्न नंबर 7, दाक्षी, ये यूजीसी नेट में भी आया था अभी सवाल। तो दाक्षी यहाँ पे कौन सा स्त्री प्रत्यय है, गीश है, गीन है, टाप है या ऊंग है। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 गीस प्रत्यय, इसमें ये स्त्री प्रत्यय का सवाल है। अगला सवाल है, कादम्बर्याम का रीति, वैदर्भी रीति है, गौड़ी रीति है, लाटी रीति है या पांचाली रीति है। तो इन चारों में से कौन सी रीति है जो कादम्बरी की। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, कादम्बरी की रीति। सवाल नंबर 8, तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो पांचाली रीति है। अगला सवाल, वयसी प्रथमे कह प्रत्यय करोति, कौन सा प्रत्यय करता है। वयसी प्रथमे जो सूत्र है ये कौन सा प्रत्यय करता है। गीस करता है, टाप करता है, गीप करता है या गीन करता है। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब है गीप प्रत्यय। ठीक है, गीप प्रत्यय, कुमारी, किशोरी। ठीक है, क्योंकि प्रथम वयोवाची जो शब्द है उनको गीप प्रत्यय किया जाता है। ठीक है, वयसी प्रथमे सूत्र से। ये पीवाईक्यू। अगला सवाल है, अगला, अवेस्ता भाषा अस्ति, ईरानी है या ग्रीक, भारतीय, किमपि न। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, सवाल नंबर 10, भाषा विज्ञान का सवाल है। ये पीजीटी में पूछा जाता है थोड़ा भाषा विज्ञान। तो अवेस्ता भाषा अस्ति, अवेस्ता भाषा, इस सवाल का सही जवाब ईरानी, ग्रीक, भारतीय या कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब है ईरानी। ठीक है, ईरानी वर्ग की ये भाषा है। ठीक है, भाषा विज्ञान का सवाल है ये। अगला सवाल है, भाषायाम, भाषा में धातु सिद्धांत समर्थक कह। तो धातु सिद्धांत के समर्थक कौन है, रूसो या मैक्स मूलर है या हार्डर या अरस्तु। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मैक्स मूलर ने भाषा सिद्धांत में धातु सिद्धांत का विवेचन किया है। ठीक है, अगला सवाल,
कर्मवाच्य भवति। सकर्मक, अकर्मक, ऑप्शन बी केवल समक सकर्मक, या सी केवल अकर्मक कर्मवाच्य में होता है। सवाल नंबर 12, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो कर्मवाच्य में केवल सकर्मक कर्म साथ होना चाहिए, ठीक है। केवल सकर्मक होता है कर्मवाच्य में, ठीक है। अकर्मक तो होगा ही नहीं, क्योंकि कर्मवाच्य है, कर्म में तो कर्म होना चाहिए, इसलिए केवल सकर्मक उत्तर होगा, ठीक है। अगला सवाल, यास्कस्य संबंध अस्ति, ठीक है। तो यास्क का संबंध है निरुक्तात्, प्रातिसाख्यात, महाभाष्यात या प्राचीन व्याकरणात। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? यास्क का संबंध है निरुक्त से है, प्रातिशाख्य से है, महाभाष्य से है, प्राचीन व्याकरण से। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? इस सवाल का भी सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। निरुक्त से, जिसमें वैसे कुल तो 14 अध्याय हैं और 2 अध्याय हैं वो परिशिष्ट के रूप में हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से वैसे अध्यायों की संख्या कितनी है? 12, ठीक है। और इन दो को मिला करके 14 है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। और निघंटु की व्याख्या है निरुक्त में। अगला, नक्षत्रवाची शब्द यदा कालस्य वैशिष्ट्यम प्रकटयति तदा विभक्ति। नक्षत्रवाची शब्द जब काल की विशेषता को प्रकट करता है तब कौन सी विभक्ति होती है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो नक्षत्रवाची शब्द में जब काल की विशेषता प्रकट की जाती है तब विभक्ति, तदा विभक्ति, चतुर्थी पंचमी, या प्रथमा द्वितीया, या द्वितीय या तृतीया, या तृतीया या तृतीया और सप्तमी। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तृतीया और सप्तमी होती है नक्षत्रवाची शब्द जब काल की विशेषता को प्रकट करता है। अगला सवाल, पंचगंगम इत्यत्र समासः द्विभाव या द्विगु या कर्म धारय या बहुव्री। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? पंचगंगम, द्वियमुनम, ये उदाहरण कौन से समास के हैं? तो ये ध्यान देंगे, ये कई बार पूछा जाने वाला सवाल है। इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। पंचगंगम में नदी विच एक सूत्र है, कौन सा सूत्र है? नदी विच, ठीक है। नदी के साथ संख्यावाची पद का समास होगा तो कौन सा होगा? अव्ययीभाव समास होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। अगला सवाल, सप्तर्षय कः समासः तत्पुरुषः बहुव्रीहि द्विगु या कर्मधारय। सप्तानाम ऋषीणाम समाहार। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन ए यानी तत्पुरुष समास इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। सप्तर्षय में कौन सा समास है? तत्पुरुष। अगला, शिशुपाल वधम कस्मिन पर्वे अस्ति। शिशुपाल वध महाभारत के किस पर्व में है? ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है, यूजीसी नेट में भी और टेट एग्जाम में भी पूछा जाता है, ठीक है। आदि पर्व में है, या शांति पर्व में है, सभा पर्व में है, या इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो आपने महाभारत की वीडियो देखी होगी, तो उसमें मैंने बताया था कि शिशुपाल वध, अभिज्ञान शाकुंतल और किरातार्जुनीयम कौन कौन से पर्वों से है। वो आप वीडियो का वैसे देख लीजिएगा, जो महत्वपूर्ण काव्य हैं उनका पूछा ही जाता है, ठीक है। तो इसको अवश्य याद कर लें, ठीक है। तो शिशुपाल वध में ये ध्यान रख सकते हैं, शिशु उनका स आता है, स से सभा, ठीक है। तो सभा पर्व में। और किरातार्जुनीयम कहाँ है? किरातार्जुनीयम किस कौन से पर्व में है? किरातार्जुनीयम वन पर्व में, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है, एक प्रसिद्ध नाटक में मधुकरिका कौन है? ठीक है। तो ये हिंदी में सवाल बन गया है। मेनकाया सखी, दुष्यंत परिचारिका,
और अ, मारीच आश्रमस्य तपस्विनी। ठीक है, मारीच आश्रम की तपस्विनी। या किमपि न। प्रसिद्ध नाटक में मधुकरिका कौन है? ठीक है, क्या पूछ रहे हैं? मधुकरिका। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दुष्यंत की परिचारिका। ठीक है, परभृतिका और मधुकरिका षष्ठ छठे अंक में आती है। ठीक है, दुष्यंत की परिचारिकाएं तो फूल तोड़ने के लिए आती है। तो हमने इससे पीछे वाले वीडियो में अभिज्ञान शाकुंतल का परिचय पढ़ा, तो उसमें मधुकरिका आई। ठीक है, तो आप उस वीडियो को भी देख लें। चारुदत्तस्य पुत्रस्य नाम किम। ठीक है, चारुदत्त के पुत्र का क्या नाम है? शूरसेन, आर्यक, रोहसेन या रेभिल। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? प्रश्न नंबर 19 यूजीसी नेट जेआरएफ एंड एसटेट के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला आप देख रहे हैं। इस सवाल का सही जवाब है रोहसेन। ठीक है, जो गाड़ी के लिए जिद करता है वासु वसंत सेना, तो उसको सोने के जो आभूषण है वो उसके अंदर गाड़ी में भर देती है, इसलिए मिट्टी की गाड़ी है। तो मृच्छ कटिक, इसीलिए उस ग्रंथ का नाम था मिट्टी की गाड़ी, क्योंकि रोहसेन के पास मिट्टी की गाड़ी थी। मिट्टी की गाड़ी में वो अपने आभूषणों को डाल देती है ताकि वो सोने की गाड़ी बनवा ले। ठीक है, इसलिए तो इस सवाल का ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, किं कवेस्तेन काव्येन किन कांडेन धनुष्मतः परस्य हृदये लग्नम न घूर्णयति यच्छिरः कुत्र अस्ति। तो कहाँ है ये? उत्तर रामचरित में है, या नीति शतक में है, या नलचंपू से है, या वेणी संगार से। ठीक है, वेणी संगारम, नलचंपू, नीति शतकम, उत्तर रामचरितम। ठीक है, तो ये इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो ये त्रिविक्रम भट्ट की रचना है नलचंपू। ठीक है, इसके राजा कौन है? राजा नल उसके नायक हैं। और नायिका कौन है? दमयंती है। ठीक है, दमयंती के पिता का नाम अ, भीम है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला अगला सवाल है, कादम्बरी ग्रंथस्य प्रमुख पात्र चंद्रापीड़ या चांडाल कन्या या कादम्बरी या सुपनाश है। तो प्रमुख पात्र कौन है? ठीक है, चंद्रापीड़, चांडाल कन्या, कादम्बरी या सुपनास। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? प्रश्न नंबर 21। तो इस श्रृंखला में 25 प्रश्न होंगे। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चंद्रापीड़ प्रमुख पात्र है। ठीक है, किसी भी कथा में, किसी भी मूवी में सबसे प्रमुख क्या होता है? नायक होता है, यानी हीरो होता है। ठीक है, तो कादम्बरी का हीरो कौन है? चंद्रापीड़ है। ठीक है, सुकनास कौन है? राजा तारापीड़ का मंत्री है। ठीक है, कौन है? मंत्री है किसका? तारापीड़ का। और सुकनास, सुकनास की पत्नी का नाम क्या है? मनोरमा है। ठीक है, सुकनास का जो पुत्र है वैशंपायन, पुत्र कौन है? वैशंपायन। ठीक है, तो ये भी पूछ लेते हैं। ठीक है, पुत्र कौन है? वैशंपायन। तो ये भी पूछ लेते हैं कि कादम्बरी के सुकनास के पुत्र का क्या नाम है, या चंद्रापीड़ के मित्र का क्या नाम। ठीक है, तो वैशंपायन। अगला, धूता संबंधित ग्रंथ किरातार्जुनियम, वैणी संहारम, मृच्छकटिकम, नागानंदम। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? धूता संबंधित ग्रंथ। दूता, दूता किस ग्रंथ से संबंधित है? तो दूता है मृच्छकटिक से। ठीक है, तो दूता है, कौन है? चंद्रापीड़ की पत्नी है। चंद्रापीड़ की पत्नी कह रहा हूँ, चारुदत्त की पत्नी है। पत्नी किसकी है? चारुदत्त की। ठीक है, चारुदत्त, चारुदत्त। ठीक है, इसका पुत्र कौन है? पुत्र है रोशन। पीछे ही एक सवाल आया। ठीक है,
और दूसरी जो चारुदत्त की प्रेमिका है वो क्या है, वसंत सेना है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो पूछा जाने वाला सवाल है, तो मृच्छकटिक है ये प्रकरण ग्रंथ है। ठीक है, कौन सा ग्रंथ है, प्रकरण ग्रंथ। और वेणी संगार है ये नाटक है, किसका है, भट्ट नारायण का है। ठीक है, इसके लेखक कौन है, भट्ट नारायण। और इसके नायक कौन है, इसके नायक हैं भीम, जो धीरोधर कोटि के। ठीक है, इसके नायक कौन है? किरातार्जुनीयम, किरातार्जुनीयम महाभारत के वन पर्व से ली गई है, वन पर्व से हैं। 18 इसमें सर्ग हैं। ठीक है, 12वीं की रचना है। ठीक है, और ये याद रख सकते हैं। ठीक है, नागानंद नाटक है, नागानंद हर्षवर्धन की रचना है, हर्षवर्धन। और हर्ष की रचना है। और नागानंद का जो नायक है वो जिमूत वाहन है, नायिका इसकी मलयावती है। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेंगे, थोड़ा सा बता दिया। अगला, तो समुचितम मेलयता। ठीक है, तो तालिका 1 से तालिका 2 का मिलान करना है। असाधारण धर्म वचनम कर्ण, या साधक तमम करणम है, या साधक तमम समवायी कारण, अन्य अनन्यथा सिद्ध पश्चात भावित्वम कार्यत्वम है क्या, यत् समवेतम कार्यम उत्पद्यते लक्षणम। ठीक है, तो ऑप्शन ए बी सी डी, तो इसका मिलान करेंगे। सवाल नंबर 23 मिलान करने वाला सवाल है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, तो इस सवाल का सबसे पहले ध्यान रखेंगे, साधक तमम क्या होता है, कारणम होता है। ठीक है, असाधारण धर्म वचनम क्या होता है, तो यहाँ पर चार तो इन दोनों का, या ये होगा या ये होगा। ठीक है, और तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, और इसमें सची ये दो नहीं है, इसमें यहाँ दो आएगा। ठीक है, तो दूसरे का क्या होगा, एक। ठीक है, पहले का क्या होगा, असाधारण धर्म वचनम क्या होगा, लक्षण होता है। ठीक है, और साधक तमम करणम होता है। और ग का तीन होगा। ठीक है, कार्यत्वम अनन्यथा सिद्ध पश्चात भावित्वम कार्यत्वम, ऐसी पंक्ति है। और यद समवेतम कार्यम उत्पद्यते तत्समवायी कारणम। ठीक है, ऐसी पंक्ति मिलती है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे दो कर लेंगे। ठीक है, लास्ट में दो। ठीक है, सबसे पहले पहले का क्या आएगा, दो। थोड़ा इन प्रश्नों में थोड़ी सी दिक्कत आती है, पहले में दो, फिर क्या आएगा, चार, फिर कार्यत्वम असाधारण धर्म अने तीन तीन, और फिर दो, दो नहीं एक। ठीक है, एक बच गया ना, एक। तो दो चार तीन एक, तो ठीक है, तो आप कर लेंगे इसको थोड़ा। ठीक है, अगला सवाल, सत्वगुण अस्ति, सत्वगुण होता है भारी, चंचल, लघु, प्रकाशक या उपष्टंभक। तो ये संघ कारिका से सवाल है। सवाल नंबर 24, सवाल नंबर 24 का उत्तर क्या होगा, तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कैसे, सत्वम लघु प्रकाश कम इष्टम उपष्टम्भकम चलम चरज। ठीक है, चल चलन चल कौन सा होता है, रज। ठीक है, उपष्टम्भकम चलम, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों रज होते हैं। ठीक है, रजोगुण, और ये सत्वगुण है। ठीक है, और तमोगुण भारी होता है। अगला सवाल, अंतिम सवाल है आज का, संख्य दर्शन से कति तत्वानि सन्ति। संख्य दर्शन के कितने तत्व हैं, 25, 23, 24, 5।
इस सवाल का सही जवाब, आज का अंतिम सवाल। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर एक। ठीक है, ए। 25 तत्व है, तो मूल प्रकृति विकृति महदाद्य प्रकृति विकृति सप्तक, इस प्रकार से इनका विभाजन है। तो आज के लिए इतना ही। शीघ्र ही मैं अगले प्रश्नों को लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्ते संस्कृत, धन्यवाद।